नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रोमाना इसार खान। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार की सियासत में बड़ी हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से नीतीश मंत्रिमंडल का आज बिहार में विस्तार होने जा रहा है। आप जानते हैं कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद आज बिहार में नीतीश कैबिनेट का यह विस्तार। इससे जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। बिहार में आज शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे। जो नए मंत्री बनाए जाएंगे कुल संख्या 7 और सभी बीजेपी के विधायक हैं। ये बीजेपी के कोटे से ये 7 नए मंत्री जो आज शपथ लेने जा रहे हैं और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी मंत्री बनाए जाएंगे, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह मंत्री बनाए जाएंगे, कृष्ण कुमार मंटू मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही विजय कुमार मंडल से लेकर सुनील सिंह तक का नाम सामने आ रहा है। जेडीयू कोटे से कोई मंत्री पद की शपथ नहीं लेने जा रहा आज। और फिलहाल सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राजभवन से शशांक कुमार और साथ ही निधि आप देख रही हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कन्हैया बेलारी जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। मैं जल्दी से आपको निधि के पास लेकर चलती हूँ और जरा जानते हैं निधि से क्या तैयारियां यहाँ पर राजभवन में निधि शपथ ग्रहण की नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, चूंकि ये बिल्कुल राजेंद्र मंडप जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये बिल्कुल सज चुका है। तैयार आपको सामने कुर्सी दिखाई दे रही होगी राज्यपाल की और राज्यपाल के पहुंचने का इंतजार है। थोड़ी ही देर में हम तस्वीरें देखेंगे कि सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे। चूंकि जो ऑफिशियल टाइमिंग है शपथ ग्रहण की वो 4 बजे तय की गई है, लिहाजा 4 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो मंत्री हैं वो सब यहाँ पहुँचेंगे। जिनको जिनको शपथ लेना है वो पहुँच चुके हैं। आपको आगे की पंक्ति में वो बैठे हुए नजर आएंगे। वो 7 विधायक बीजेपी के जो आज मंत्री बनेंगे, जो शपथ ग्रहण करेंगे, वो सभी पहुंचेंगे। और जेडीयू से इस वक्त चूंकि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, लिहाजा जेडीयू से अभी तक मुझे कोई मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं जो मौजूदा मंत्री हैं। संभव है कि नीतीश कुमार के साथ तमाम वो जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं, जो तमाम अन्य विधायक हैं, वो पहुंचे। इस वक्त बीजेपी के चूंकि बीजेपी की बैठक चल रही थी बीजेपी कार्यालय में, लिहाजा बैठक के बाद तमाम जो नेता है, मंत्री, विधायक है और जो पहले से मंत्री है वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बस इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल के पहुंचने का, सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने का और उसके बाद शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो शुरू किया जाएगा। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से हम शशांक का रुख कर लेते हैं और जानते हैं शशांक से। शशांक, ये जो फॉर्मूला तय पाया गया है कि 7 नए विधायक मंत्री पद की जो शपथ लेने जा रहे हैं आज, उसमें सभी बीजेपी के कोटे से, जेडीयू से कोई नहीं, इसको लेकर सियासी गलियारों में क्या चर्चा है? देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मंत्रियों का कोटा खाली था वो सिर्फ बीजेपी का खाली था, इसलिए सिर्फ बीजेपी के ही नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसका पूरा फुल हो जाएगा। तो जवाब ये आ चुका है। मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूँ, एक एक करके तमाम नेता जो हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री बन रहे हैं। देखिए, संजय सरावगी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, यहाँ पहुँचे हुए हैं। जीवेश मिश्रा, डॉक्टर सुनील, उसके अलावा अन्य जितने भी हैं सब जा चुके हैं अंदर। देखिए, जीवेश मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजय सरावगी हैं, कैबिनेट से राशि स्वीकृत कर दी और मिथिला का तो आन बान शान है ना ये, और प्रधानमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश और विश्व में पहुंचा दिया, आन बान शान है और निश्चित रूप से मिथिला महान है। काम बढ़िया। मिथिला की बात कर रहे हैं, जीवेश मिश्रा बन रहे हैं मिथिलांचल से मंत्री, संजय सरावगी बन रहे हैं। तो मिथिलांचल पे खास फोकस है बीजेपी का। क्षेत्रीय एवं सामाजिक समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की गई है। तो एक एक करके सभी कोई अंदर जा चुके हैं। हम संजय सरावगी से बात करने को, जितना समय है वो काफ़ी है, जितना समय है वो काफ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी ने जो भी मुझे काम सौंपा है वो काम मैं मिथिलांचल को खासा तरजीह दी जा रही है। यह है ना मिथिला का आन बान शान का प्रतीक पाग, मिथिला का आन मान और शान का प्रतीक पाग और मिथिला पेंटिंग। अच्छा, ये बताइए जदयू कोटे से क्यों नहीं कोई शपथ ले रहा है? निश्चित रूप से वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष है। तो बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। अच्छा सुनिए संजय सरावगी जी, कितनी खुशी है और चुनाव में कितना फायदा होगा, क्योंकि जातीय माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी ने जहां भी युद्ध भूमि में जहां लगाया, हम लोगों ने जो है एक सैनिक की तरह काम किया
और जिस काम में अभी लगाया जाएगा लगाने वाले हैं उसमें भी एक सैनिक की तरह हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। आपका नाम पिछले बार भी आया था लेकिन अंत समय में कट गया था, तो पार्टी तय करती है कि हम लोग को कहाँ और क्या काम करना है। कब आपको जानकारी मिली इसकी? अरे अभी मिल रही है ना आपके माध्यम से आपकी प्राथमिकताएं होंगी बिहार के विकास के लिए, मुख्यमंत्री भी कार्य करते से। रहे। निश्चित रूप से जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग के अध्यक्ष जी जो काम कहेंगे वो काम हम लोग करेंगे। आरजेडी तंज कह रही है कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने से कुछ नहीं होगा, जनता को विकास चाहिए। अरे आरजेडी का तो पत्ता साफ कर दिया सरकार जनता ने। जो 2005 के पहले उन लोगों ने कृत्य किया इस बिहार के साथ, वो कृत्य जनता भूली है क्या? इसीलिए आरजेडी की क्या बात आखिरी सवाल, क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहेंगे वही काम हो। जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो हम करेंगे, उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। देखिए धीरे धीरे करके तमाम नेता जो हैं यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। हम और से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ज्यादातर नेता जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। शशांक बिल्कुल अंदर जा चुके हैं, अंदर की तस्वीरें भी सामने। हाँ, बात कीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल, उन्होंने इस समय शशांक से बात नहीं की है लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और उससे भी एक मंत्री पद की सीट खाली हुई और इसी वजह से बीजेपी के कोटे के ये 7 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में शशांक, क्योंकि आप अभी संजय सरावगी से बात कर रहे थे और वो खुद जो है 5 बार के विधायक हैं और वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से मिथिलांचल के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे थे, खुद को मिथिलांचल का सिपाही यहां पर वही प्रस्तुत किया गया उनकी तरफ से। बिल्कुल, टोपी माला वगैरह सब पहने थे। जदयू से कोई शपथ नहीं ले रहा। शीला मंडल है हमारे साथ। मैडम थोड़ा सा डाउन करिए। बीजेपी से 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, आप लोग जदयू कैसे देख रही है? जदयू से कोई शपथ नहीं ले रहा है। अरे तो हम लोग के यहाँ तो सब लोग ऑलरेडी ले चुका था सारे लोग, और यहाँ बचा हुआ था तो उसका ले रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए क्या बढ़िया से और तेजी से विकास होगा? देखिए जो स्वाभाविक है, जब आदमी बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, बढ़िया से होगा ही। अच्छा, जदयू का कोई नहीं ले रहा, कुछ अंदर खाने सब ठीक तो है ना? अरे एकदम 100% ठीक है। अच्छा, तो देखिए अंदर खाने सब कुछ ठीक है। कि शीला मंडल है, जदयू की वरिष्ठ नेत्री हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। रेणु देवी पूर्व डिप्टी सीएम, ये भी मंत्री है। कोई महिला शपथ नहीं ले रही है क्योंकि ऑलरेडी। रेणु जी थोड़ा शीशा डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा डाउन कीजिए। अभी बात नहीं कर रही है लेकिन आज कोई कविता पासवान का नाम आज आया था बीजेपी की तरफ से सामने, लेकिन फिर डॉक्टर सुनील का नाम जो है वो तय कर दिया गया। तो जितने भी विधायक जा रहे हैं अंदर जो शपथ लेंगे, चाहे जो ऑलरेडी मंत्री हैं उनसे हम बात कर रहे थे, सबका यही कहना है कि तेजी से और विकास का काम होगा और मजबूती से काम करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनावी साल है, आप सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्य, भूमिहार, राजपूत और जो कुर्मी, कुशवाहा, सब नेताओं को आप मौका दे रहे हैं। तो चुनाव में कितना इसका लाभ होता है ये देखना होगा, क्योंकि बिहार की जो सियासत है जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है। जी रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार फिर से राजभवन भीतर आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि वहीं पर मौजूद है और जान लेते हैं निधि से, अब कौन कौन मेहमान अंदर पहुंच चुके हैं। निधि, वो 7 चेहरे जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, सब अपनी जगह पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी मैं। जो 7 चेहरे जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, जरा दिखाइए अगर गौर से दिखा सके। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक है, मिथिलांचल का हम जिक्र कर रहे थे कि मिथिलांचल ने भर भर कर वोट दिया है एनडीए को। जीवेश मिश्रा आपको मिथिला का पाग पहने हुए नजर आएंगे, रोमाना, जो आगे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनसे इस वक्त औपचारिकताएं जो है वो पूरी कराई जा रही है शपथ ग्रहण से पहले की। तमाम आपको बीजेपी के वो विधायक नजर आएंगे। संजय सरावगी को दिखाइए, उन्होंने भी मिथिला का पाग पहना हुआ है। और चूंकि मिथिलांचल में इस बार विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले तो 60 में 40 सीटें एनडीए को दी है और ऐसे में मिथिलांचल से आज भी 2 मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं विधायक। अकेले दरभंगा से ही 2 विधायक जो है वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, मिथिलांचल ने जो वोट दिया एनडीए को, और यही वजह है कि पहले से भी बिहार कैबिनेट में मिथिलांचल को जगह वरीयता जो है वो दी गई है। और आज भी 7 में से 2 जो है वो मिथिलांचल, अकेले दरभंगा से आते हैं और दोनों ने मिथिला का पाग जो है वो पहना हुआ। एक सिंबल जो है, इसको हम ऐसे समझते हैं एक सिंबल है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ जो
पान मखाना और जो मिथिला का पाग है वो शिफ्ट कर गया है अब मिथिलांचल में। और देखिए रोमाना, जब भागलपुर में पीएम पहुंचते हैं तो वहाँ भी वो जिक्र करते हैं कि हम साल के 300 दिन मखाना खाते हैं, जो मखाना बिहार के मिथिलांचल से आता है, जो प्रोड्यूस करता है। और ऐसे में आज भी वो सभी विधायक आपको नजर आएंगे और इंतजार किया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने का, राज्यपाल के पहुंचने का, जो अब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो ऑफिशियली जो है वो शुरू हो जाएगा। और तमाम नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं। नजरें हैं कि जेडीयू से कौन कौन यहाँ पर पहुंचते हैं, जो पहले से मंत्री हैं वो सभी क्या यहाँ एक साथ पहुंचते हैं। ये तमाम जो तस्वीर है वो आगे निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस वक्त बीजेपी दफ्तर से तमाम जो विधायक हैं, जो अन्य नेता है, वो सभी पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले वो 7 विधायक जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो यहाँ पर तैयार है। रोमाना, इंतजाम क्या बता रहे हैं निधि, यहाँ पर क्या पूरा का पूरा जो अभी का मंत्रिमंडल है नीतीश कुमार का, वो यहाँ पर इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेगा? क्योंकि अगर उसकी व्यवस्था की गई और ऐसे में जेडीयू कोटे के मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं वो मनमुटाव को लेकर कटघरे में खड़ा करने की एनडीए सरकार को कवायद विपक्ष की तरफ से और धार पकड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए इंतजाम जो किया गया है वो आगे में जेडीयू के नेताओं को भी, चूंकि सबको आमंत्रित किया गया है, बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को और सभी नेताओं को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह, कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे में सबके लिए यहाँ जगह रखी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई गलती एनडीए करेगी जिससे कि सवाल खड़े हो कि जेडीयू को यहाँ बुलाया नहीं गया या आमंत्रित नहीं किया गया या जेडीयू के कोई नेता नहीं पहुंचे। तो इस तरीके की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आगे एक बड़ा सवाल जो है वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन पर जो है वो खड़े करेंगे। लेकिन इस वक्त इंतजार किया जा रहा है एनडीए के तमाम नेताओं के पहुंचने का, खास तौर पर जेडीयू से कौन कौन पहुंचते हैं ये देखना होगा। हालांकि नीतीश कुमार को जाहिर सी बात है वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनको उनके आने का इंतजार किया जा रहा है और वो पहुंचेंगे और राज्यपाल पहुंचेंगे। और ये संभव है रोमाना कि नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद जेडीयू के तमाम मंत्री पहुंचे। लेकिन इस वक्त तक जब हम दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं राजभवन की, अभी तक कोई जेडीयू से नहीं पहुंचे हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो एक एक कर ये 7 विधायक जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। और आप देखिए किस तरीके से ये 7 चेहरे जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है वो पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको जीवेश मिश्रा से लेकर संजय सरावगी से लेकर मोतीलाल प्रसाद से लेकर राजू सिंह, विजय कुमार मंडल, सुनील सिंह, इन सब की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। मैं जल्दी से जरा खास मेहमानों का रुख करती हूँ। कन्हैया बेलारी जी, आपके पास आ रही हूँ सर। इसी साल के अंत में तो चुनाव होना है और उससे पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार अब भागेंगे नहीं। चल रहा था ना कि नीतीश कुमार भागेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब मैसेज है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, तो रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। मुझे तो लगता है कि यही मैसेज है। और दूसरी बात आप कि जेडी कोटा से कोई नहीं बन रहा है मंत्री, यही बात सवाल उठ रहा है कि आखिर जेडी कोटा से क्यों नहीं बन रहा है मंत्री। मेरे पास जो जानकारी है कि 2 बनाने की बात हुई थी और इधर से ऑफर भी कि आप 2 बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको टर्न डाउन कर दिया क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास विधायक 45 हैं, एक अनार 100 बीमार, पूरा खलबली मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा, पार्टी एमएलए भी इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो बड़ा इस चुनावी वर्ष में एक मैसेज दूसरा जाएगा, इसीलिए जेडीयू से कोई नहीं बना। ऐसा नहीं कि इनका कोटा नहीं था, मुझे 2 कोटा था हमारे पास जो जानकारी। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब यहाँ पर भी नीतीश कुमार जो हैं वो राजनीति के चाणक्य साबित हो रहे हैं कि ऑफर उनको बीजेपी की तरफ से किया गया कि आप भी अपनी पार्टी के 2 विधायकों को बना लीजिए मंत्री, लेकिन उन्हें लगा कि इतने नाजुक वक्त में ये रिस्क ना ही लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है रोमाना, मुझे स्पष्ट जानकारी है कि ऐसा न तो कोई प्रस्ताव था, न ही जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कोई मंत्री बनने जा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री बनने थे, वही मंत्री बन रहे हैं। बहुत स्पष्ट दिख रहा है। एक तो ये कि बीजेपी जेडीयू में कोई जिसको कहें कि समन्वय का, एक दूसरे के साथ बातचीत का, उसका कोई संकट नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 उससे ज्यादा बड़ा संकेत है, भारतीय जनता पार्टी हर समाज के वर्ग का, जितने भी सामाजिक संतुलन साधने के लिहाज से है, चाहे वो वीआईपी का अपना मतदाता वर्ग हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का मतदाता वर्ग हो, चाहे दूसरी पार्टियों का मतदाता वर्ग हो, उनको बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सभी वर्गों की पार्टी के तौर पर खुद को प्रस्तुत करना था। और ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ग्राउंड पर जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे। शशांक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शशांक, किसकी एंट्री? संतोष सिंह हैं
बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, पहले से ही मंत्री हैं, राजभवन के गेट के बाहर खड़े हैं सर, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अंदर जाना नहीं, जो मेरे गेस्ट आए हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो ये देख रहे हैं, और सबको अंदर करके तब हम जाएंगे। अच्छा, आपके नए साथी आज कैबिनेट में जुड़ेंगे, कितने खुश हैं आप? अरे बहुत अच्छा है, नए लोग आएंगे, एक बहुत यूथों का एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोग के साथ में है, काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। सवाल उठ रहा है कि जदयू से कोई क्यों नहीं शपथ लिया? ये सवाल नहीं है, तो अपना अपना कोटा है, सब कोटा उनका पहले हो गया था, बीजेपी का नहीं हुआ था। ऐसा कुछ है, कोई ऑफर जदयू को दिया गया था, जदयू ने उसको मना कर नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कन्फ्यूजन में मत रहिए, ना कोई ऑफर टॉफर की कोई विषय नहीं है, और सबके सहमति से और सबके सहमति से ही ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो एनडीए के घटक दल जो भी है सबके साथ रह के ही ऐसा हुआ है, बाकी कहीं से किसी को सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। जी एक मेरा सवाल भी ले लीजिए, एक मेरा सवाल भी ले लीजिए। संतोष सिंह तो वहाँ पर सम्राट चौधरी के घर पर मौजूद थे ना, जहाँ पर नीरज बबलू भी मौजूद थे जब मंथन ये लोग कर रहे थे, तो क्या तय पाया गया है, वो किस तरीके से मंत्रालय बंटवारा होगा इन नए 7 विधायकों में जो मंत्री पद की आज शपथ लेंगे? जो बीजेपी के मंत्रियों के पास एक्स्ट्रा मंत्रालय थे उन्हीं को इन्हें दिया जाएगा? जातीय समीकरण साधने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये नीतीश कुमार खुद कई बार कह चुके हैं, मंत्री संतोष सिंह जी, कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इधर रहेंगे, अब हम दोबारा महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये भी एक संकेत है कि एनडीए यही स्वरूप में चुनाव में जाएगा। देखिए, अब पूरे मेरे प्रदेश और देश के सभी शीर्ष के नेता कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ना है। अब फिर प्रश्न कहाँ उठता है कि इसी में जाएंगे उसी में जाएंगे, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार लड़ेगी, ये तय है। तो नीतीश एनडीए में रहेंगे, यही स्वरूप एनडीए का रहेगा, हम लोग चुनाव में शशांक जाएंगे। तो पूछ लीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय क्यों लगा दिया? 6-7 महीने बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाएगी, इतना वक्त क्यों लगा दिया, ये तो पूछ लीजिए। जी अच्छा सर, अब तो चुनाव है कुछ महीनों के बाद, तो इतना देरी क्यों हो गया? 14 तारीख के बाद ही होना? नहीं, कोई देरी उरी का समय नहीं था, कहीं से देखिए इफवट वाला कहीं नहीं। आप सभी मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है, ये कहीं से इफवट नहीं था, या बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि लेट नहीं हुआ है, कुछ समय का अंतर हो, किसी को नहीं समय मिला, किसी को और कुछ काम था। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे लगातार 1 महीना से, जैसे आपने देखा है, पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ कमी रह गया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने घोषणा की है प्रगति यात्रा में, और अब समय आ गया था तो एक्सटेंशन हुआ। अच्छा, मंत्री संतोष सिंह जी ये बताइए, एक अटकल लग रहा था कि समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, विजय चौधरी जदयू कोटे के मंत्री हैं, 2 दिन पहले उनका बयान आया कि कभी भी चुनाव हो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अब विस्तार होना तो ये भी मतलब तय है कि अब समय पे ही चुनाव होगा? समय पे ही चुनाव होगा। किसी अगर कोई कह दिया, जैसे आप लोग पूछते हैं वैसा जवाब लोग देता है, कोई कह दे कब चुनाव होगा, तो जब चुनाव होगा तब तैयार है, लेकिन चुनाव बिल्कुल सही समय पे होगा और अपने नियत समय पे ही चुनाव होगा, कहीं से कोई जल्दीबाजी नहीं है, आना कहीं से कोई परेशानी है, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। अच्छा, 7 बीजेपी के विधायक मंत्री बन रहे हैं, एकदम बीजेपी की धमक दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, और इनके नेतृत्व में बिहार उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई धमक अमक ऐसे शब्दों का प्रयोग मीडिया से मेरा आग्रह होगा ये सब नहीं करने की जरूरत। मंत्री संतोष सिंह जी ये बताइए, हिंदी पट्टी में बिहारी ऐसा राज्य है जहां अब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, अगली बार अगर आपके ज्यादा विधायक आते हैं तो क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी? विपक्ष तो यही कह रहा है कि शिंदे के साथ जो हुआ वही महाराष्ट्र में जो शिंदे के साथ हुआ नीतीश के साथ होगा। भाई, हम लोगों के बड़े नेता और सभी नेताओं ने कह दिया है कि 2025 का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, फिर ये बड़े भाई छोटे भाई बड़े हो जाएंगे, जीतते हैं तो वही मुख्यमंत्री विजय का बिल्कुल कहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और स्पष्ट तरीके से जवाब दिया नहीं जा सकता है जिस अंदाज में यहाँ पर संतोष सिंह जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं हर सवाल का। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ राजभवन के भीतर जहां निधि मौजूद है, और जरा निधि से जानते हैं, निधि क्या जानकारी मिल रही है? नीतीश कुमार कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि उसके बाद ही राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर महज 10 मिनट का इंतजार बाकी है, शाम 4 बजे का समय तय है शपथ ग्रहण के लिए। निधि, अब
बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है वो आपके सामने हैं। राजभवन में सारे जो विधायक हैं बीजेपी के वो सभी धीरे धीरे कर पहुंच गए हैं और आगे में 7 विधायक जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है वो नजर आएंगे। नीतीश कुमार किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, चूँकि 4 बजे का आधिकारिक टाइमिंग है वो तय किया गया है। और जैसे ही नीतीश कुमार पहुँचते हैं राज्यपाल पहुँचेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा रोमान। लेकिन हम जिक्र कर रहे थे कि जेडीयू से कौन कौन पहुँचा है। जेडीयू से धीरे धीरे कर जो मंत्री हैं इस वक्त वो अब पहुँच रहे हैं, जिसमें शीला मंडल जो है वो पहुँच चुकी हैं और नीतीश कुमार के साथ संभव है कि अशोक चौधरी और विजय चौधरी वो दोनों नजर आए। और ऐसे में जेडीयू के जो इस वक्त मंत्री है वो सभी अब धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है और आगे में तमाम वो बीजेपी के विधायक नजर आएंगे, जिनमें से 7 की लॉटरी मैं कहूँगी कि आज लग गई है जातीय समीकरण और क्षेत्र के आधार पर, और बाकी जो है वो पीछे हैं, संभव है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों। और इसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण दोनों को साधते हुए बीजेपी ने 7 मंत्रियों के नाम तय किए हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब तक चूंकि 1 साल पूरे हो गए हैं, जब बीते साल फरवरी महीने में फ्लोर टेस्ट में पास हुई थी एनडीए, और उसके बाद 1 साल का वक्त लग गया कैबिनेट एक्सपेंशन में, और ऐसे में ग्रीन सिग्नल जाहिर है बीजेपी की तरफ से आया और उसके बाद आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं वो 7 विधायक, 7 के 7 विधायक हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि ये भी इस बात की भी चर्चा है कि जो अभी एमएलसी हैं और जिनके पास मंत्रालय है, संभव है कि उनसे कुछ मंत्रालय जो है बाकी एमएलए को जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे उनको ट्रांसफर जो है वो किया जाए, तो रीशफल की भी तस्वीर जो है वो सामने दिख सकती है। हालांकि चूंकि आज जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनमें किनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये बाद में तय किया जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल तो बीजेपी के ये नए सारथी हैं और बीजेपी के ये 7 सारथी किस तरीके से एनडीए की नैया पार लगाएंगे, क्योंकि ये चुनावी साल है और इसी साल के अंत में बिहार में होने हैं विधानसभा चुनाव। उसी के मद्देनजर ये मंत्री पद से जो विधायकों को नवाजा जा रहा है वो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण सटीक अंदाज में बिठाया जा रहा है। मैं जरा जल्दी से आपको फिर से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये काफिला राजभवन में जाता हुआ, और जहां तक इन तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं क्या राजभवन में? शशांक, बिल्कुल सीएम का काफिला है, नीतीश कुमार पहुंच गए हैं और साथ में उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। अभी जो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो इस गेट से गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी अंदर चले गए हैं राजभवन में। सम्राट चौधरी साथ में थे। अब जो समय लगभग हो चुका है, अब राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान जो मंत्री पद की जो है शपथ दिलाएंगे विधायकों को, और मुझे लगता है कि 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम जो है उसका समापन हो जाएगा। जो सभी 7 मंत्री हैं जैसे राजू सिंह, संजय सरावगी, उसके बाद जीवेश मिश्रा, कृष्ण मंटू, डॉक्टर सुनील, मोतीलाल, ये तमाम जो हैं अंदर पहुंच चुके हैं। जदयू कोटे से अशोक चौधरी भी आ चुके हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा। तो तमाम एनडीए एकजुटता दिखाने की भी जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जदयू से कोई क्यों नहीं मंत्री बना। बीजेपी तो साफ कर रही है कोटा हमारा खाली था इसलिए हमारे बने हैं। अब आगे चल के इसको विपक्ष कैसे देखता है, क्या मुद्दा उठाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बैठे बैठाए विपक्ष को एक नया मुद्दा जो एनडीए की तरफ से थमा दिया गया। जिस तरीके से ये 7 विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और सभी बीजेपी के कोटे से आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर है कि राजभवन पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं। और देखिए इस समय 3:53 और ऐसे में 7 मिनट का इंतजार और ठीक शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होगा। ये तस्वीर आपके सामने है, वो जो हॉल है उसी के भीतर पहुंचे हैं नीतीश कुमार और देखिए किस तरीके से सभी खड़े होकर वहां पर नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए, अगवानी करते हुए तस्वीरें आपके सामने है। निधि यहीं पर मौजूद है। निधि, बिल्कुल, देखिए सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और सीएम के साथ विजय चौधरी, सम्राट चौधरी जो इस वक्त डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, वो भी पहुंचे हैं। विजय सिन्हा पहले से मौजूद है। चूंकि मैं पीछे की तरफ हूं, अपने सहयोगी से कहूंगी कि जरा आगे की तरफ तस्वीरें दिखाएं कि सीएम नीतीश कुमार का जो है वो स्वागत किया जा रहा है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो सभी इस वक्त आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े हैं। और उसके बाद अब राज्यपाल जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो सीएम का इंतजार किया जा रहा था नीतीश कुमार के पहुंचने का और ऐसे में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। जेडीयू के कई मंत्री जो है जिनको मैं देख सकती हूँ इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी हैं, आपको आगे अशोक चौधरी नजर आएंगे। इसके अलावा शीला मंडल पहले से ही पहुंचे हुए हैं। तो कुछ एक मंत्री हैं जो पहले से पहुंचे हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार अब अपनी सीट पर हैं और इनमें वो भी
सांसद हैं रुमाना, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव, पूर्व सांसद मैं कहूँगी, जो इस बार लोकसभा चुनाव हार गए थे और कुछ जिनको टिकट नहीं मिला था, तो बीजेपी ने उन सभी लोगों को भी यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है और वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। और उसके बाद अब इंतज़ार है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पहुँचने का। जैसे ही वो पहुँचते हैं उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, चूँकि हम इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जेडीयू से कोई भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं, ऐसे में क्या ये आगे तूल पकड़ सकता है मामला। जेडीयू के सोर्सेज जो मुझे जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कहीं कोई आपसी विवाद की जगह नहीं है, क्योंकि जेडीयू का कोटा पहले से फुल था और ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच इसमें कोई विवाद अभी तक नहीं समझा जा रहा है। हालांकि ये बात भी साफ है कि जिस तरीके से आज जेडीयू कोटे से एक भी मंत्री नहीं बन रहे हैं, विपक्ष हमलावर होगा, विपक्ष सवाल खड़े करेगा। लेकिन जेडीयू ये मानकर चल रही है कि उनका कोटा पहले से फुल था और उनके कोटे में एक सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक है वो आते हैं। इसके अलावा हम पार्टी से संतोष सुमन सरकार में मंत्री हैं, वो दोनों आते हैं और ऐसे में जेडीयू की संख्या इस वक्त आज की तारीख में 45 है। चुनाव में जब 2020 में चुनाव हुआ था उस वक्त 43 नंबर्स थे जेडीयू के पास, अभी 45 है। तो जो नंबर का गेम है उसमें जेडीयू का कोटा फुल नजर आ रहा है और ऐसे में बीजेपी के पास 7 मंत्रियों की लिस्ट थी। हालांकि पहले 6 थी, दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद अब 7 लिस्ट है और यही वजह है कि सातों के सातों बीजेपी के कोटे से आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। रुमाना रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से दोनों खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे और साथ ही साथ ये जाति का गणित जीत के लिए कितना फिट नजर आ रहा है सर, ये जो विधायक जिन्हें चुना गया है मंत्री पद के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जितनी जो चर्चाएं हम लोग मीडिया के तौर पर और कई बार कह रहे हैं ना, जो जनता दल यूनाइटेड का पक्ष है वो इसमें कहीं है नहीं। हाँ, इसका दूसरा पक्ष आप यूं कह सकते हैं कि आज नीतीश कुमार बेवजह का दबाव नहीं बना रहे हैं। आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से बिहार की राजनीति, जो अक्टूबर नवंबर का विधानसभा चुनाव का समय आ जाएगा, उस वक्त को आप समझना चाहते हैं तो इस जो कैबिनेट एक्सपेंशन है इससे समझिए। दूसरा, रुमाना जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जिस तरह से उसने सभी जातियों में अपना एक कहें कि पैठ बनाई है, अपना एक विस्तार किया है, वो भी कमाल का है। वो चाहे दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हों या अपने कैडर को बड़ा करना। जब भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए आपका नेता कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, तो भाजपा के पास उसका जवाब नहीं होता है। लेकिन अगर आप पूछें कि किसी भी जातीय समूह में, किसी भी समाज में बीजेपी का नेता है क्या, तो उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, उनके पास हर क्षेत्र के बड़े नेता हैं और ये इस कैबिनेट विस्तार में बहुत अच्छे से दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि भाजपा 122-23 के उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर रही है। निश्चित तौर पर जेडीयू और दूसरी पार्टियां उनकी सहयोगी है, लेकिन वो अपनी ताकत को किसी भी तरह से कम नहीं रखना चाहते। ये बड़ी बात आपने कह दी है सर। मुझे लगता है इसी पर जरा कन्हैया बेल्लारी जी से एक रिएक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले हिसाब से ही भले ही ये 7 विधायक हैं जो आज शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जातिगत समीकरण को अगर देखा जाए तो फिर 5 जो हैं वो पिछड़ी जातियों से आते हैं और सिर्फ 2 सवर्ण से ही आ रहे हैं।